किडनैप करके लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। पता नहीं मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। हाँ, यहाँ एक दरवाज़ा है, मुझे उसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना मैं यहीं रह जाऊंगी। देन जैसे ही ते को एक दरवाज़ा दिखता है, वो उसे खोलने की कोशिश करती है। वो उसे खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है कि जैसे कोई अंदर आ रहा है। देन वो अपने पास में रखी हुई कांच की बॉटल्स को अपने हाथ में ले लेती है। हे बेबी गर्ल, अटैक करोगी मुझ पे? तुम कौन हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम ओ बेबी गर्ल, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ मैं यहाँ पे। आप आ, आप तो वही हो ना जो जो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ उस पार्टी में मिले थे। आप तो मेरे हस्बैंड के दोस्त हो ना। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़ दो ना, आप मुझे क्यों लेके आए हो? आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी फैमिली है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ओह, तुम्हारा हस्बैंड और मेरा दोस्त वो चिंदी चोर, वो और मेरा दोस्त। और बेबी डॉल, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ मैं यहाँ पे, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए लाया हूँ। भूल जाओ अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, और मेरे साथ एंजॉय करो। इस रात को एंजॉय करो बेबी, तुम्हें मैं हेवन के दर्शन कराऊंगा, ट्रस्ट मी। और मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ते एक मैरिड वुमन है एंड ते एंड जंगकुक एक माफिया पार्टी में मिले थे। ते का हस्बैंड है जुबिन, जो कि एक छोटा मोटा गुंडा है। इसी वजह से वो उस पार्टी में ते को लेके आया था फॉर अ रीजन, एंड तभी जंगकुक की नज़र ते पे पड़ गई थी और तभी से वो उसे प्यार करने लगा था। चलिए अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। चाहे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ रिलेशन हो या ना हो, बट वो तुम्हारे जैसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं करता। ओह बेबी डॉल, वो ऐसा नहीं है, मैं बताऊं तुम्हें वो कैसा है? प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो ना। ओह बेबी, मैं तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें नहीं लाया हूँ यहाँ पे। एंजॉय दिस नाइट, मैं तुम्हें हेवन के दर्शन कराऊंगा बेबी। You're so hot, you're so damn hot. प्लीज 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 मुझसे दूर रहिए ना, प्लीज मुझसे दूर रह के बात कीजिए। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? प्लीज मुझसे दूर रह के बात कीजिए ना, मुझे मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। आप क्यों बोल रहे हो? मेरा हस्बैंड है, मैं शादीशुदा हूँ, आप मुझे कैसे कैसे अपने करीब ला सकते हो? ऐसे ही बताऊँ तुम्हें कैसे करीब लाया जाता है? आ, प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहिए, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो प्लीज। नो बेबी, आई कांट बी, यू सो हॉट, यू सो डैम हॉट। लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब तुम हो मेरा। प्लीज नो, छोड़िए मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़िए, मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज मुझे छोड़िए। प्लीज 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 छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा मेरे साथ, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ बेबी, प्लीज कोऑपरेट करो मेरे साथ, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, इसलिए कोऑपरेट विद मी। जंगकुक की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और भी बहुत कुछ वो करने लगता है। बेबस रोती रहती है बट जंगकुक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो वो मुझे कभी अपने पास नहीं रखेगा। प्लीज मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर उसने भी मुझे नहीं रखा मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे छोड़ दो। देन जंगकुक जब इतना सब कुछ सुनता है तो गुस्से में आके ध्यान से अलग हो जाता है और बोलने लगता है, हस्बैंड
कैसा हस्बैंड? वो हस्बैंड जो तुम्हें उस रात पार्टी में लेके आया था। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें वो पार्टी में लेके क्यों आया था? वो तो मेरी नज़र तुम पे पड़ गई, और जब से मैंने तुम्हें देखा है ना प्रिय, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे मुझे तुम चाहिए हो बस। कोई रखे या ना रखे, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। तुम बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। मैं वो मेरा हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, बट मैं उसके साथ रहती हूँ। मैं बीवी हूँ उसकी। हाँ बीवी हो, मुझे पता है अच्छी तरह से तुम उसकी बीवी कैसे बनी। तुम्हारा बाप एक शराबी था जिसने शराब के नशे में, जुए में जुबीन से तुम्हें हार दिया था, और तब से बस जुबीन तुम्हें एक नौकरानी की तरह अपने घर में रखे हुए है, ताकि वो किसी दिन, मुझे कुछ और नहीं सुनना प्लीज, प्लीज शराब, प्लीज प्लीज तुम मेरे पास से चले जाओ। बस मेरा पति है, जैसा भी है मेरा पति है, प्लीज तुम मेरे पास से चले जाओ। प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। उसकी आंखों में जब आंसू देखता है तो उससे कंट्रोल नहीं होता है, एंड वो ते को वहाँ से छोड़ के चला जाता है। तो आर्मी मैं आपको यहाँ बता दूँ, ते एक शादीशुदा है, उसका हस्बैंड जुबीन है। जुबीन से शादी उसकी ऐसी हुई थी कि उसके फादर ने, ते के फादर ने शराब के नशे में जुबीन से, वो जुए में ते को हार गया था। एंड जुबीन और ते के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ये लो कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लो। नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे मुझे अपने घर जाना। तुम्हारे हाथों से तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। खा लो ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज मेरे लिए। नो मुझे नहीं खाना ना, जब मैंने तुमसे मना कर दिया मुझे नहीं खाना, मतलब मुझे नहीं खाना। तुम क्यों जिद कर रहे हो? थोड़ा सा खा लो। नो तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता, नहीं खाना मुझे कुछ। तो इस तरह से बात सुन के जंको को गुस्सा आ जाता है, एंड देन वो फोर्सफुली उसको किस करने लगता है। छोड़ दो मुझे, ऐसे नहीं मानोगे ना तुम, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो ना प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। ओके तुम्हें ये शरीर चाहिए ना मेरा, ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम ले लो मुझसे मेरा शरीर, पर प्लीज उसके बाद मुझे छोड़ देना प्लीज। देखिए ये सब बात सुन के जंकुक को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, एंड सडनली वो ते को छोड़ देता है, एंड उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है। देन वो बोलता है ते से, ओके तुम यहाँ से जाना चाहती हो ना, ठीक है, कल सुबह होते ही मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, तब तो तुम खुश रहोगी ना। और इतना कहते ही जंकुक ते के रूम से बाहर चला जाता है, एंड वो रोने लग जाता है। वन शॉट स्टोरी है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड मेरी एक आर्मी फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी खुशी में मैं एक वन शॉट दूँ, थोड़ा लेट हो गई, ये है उस आर्मी का नाम। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं ये वन शॉट स्टोरी बना रही हूँ, एंड आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आगे तक देखना, स्टोरी अच्छी है, एंड please keep supporting me like and thank you so much for your love and support, and आप enjoy करिए, and मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? क्या कह रहे हो मम्मी आप? मैं और कहाँ जाऊँगी, यहाँ नहीं आऊँगी तो? कल मुँह
2 रात किसी मर्द के साथ, दूसरे मर्द के साथ बिताने के बाद में अपना मुंह लेके तुम यहाँ आ कैसे सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुझे क्या लगा हम यहाँ तुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेंगे? चली जा यहाँ से वापस। बट मम्मी आप ऐसा क्यों कह रहे? एक तो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ, मैं फिर भी उसके बावजूद आपके पास आई हूँ। मैं सच कहती हूँ, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ुबीन तुम बोलो ना। मॉम सही कह रही हैं, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम पहले से ही मेरे लिए यूजलेस थी और अब तो बिल्कुल भी मैं तुम्हें नहीं रख सकता। ज़ुबीन मेरा विश्वास करो, मैंने उसे अपने साथ कुछ भी नहीं करने दिया। ज़ुबीन प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। मैं पहले जैसी हूँ, मैं बिल्कुल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जस्ट शट अप। तुम पहले से ही यूजलेस थी मेरे लिए, अब और ज़्यादा। 2 दिन 2 रात किसी पराए मर्द के साथ तुम रह के आई हो और तुम्हें एक्सपेक्टेशन है और मैं तुम्हें रख लूँगा अपने पास में? नो वे, मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपने साथ रखने को रेडी नहीं हूँ। बस चली जाओ यहाँ से जहाँ से तुम आई हो। बट ज़ुबीन, मेरा तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़, मेरा कोई भी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। विश्वास? और तुम्हारा? क्यों करूँ मैं तुम्हारा विश्वास? प्लीज़ ज़ुबीन, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? साथ? हाँ, साथ? मैं कैसे दूँ तुम्हारा साथ? हाँ, जिस रात तुम्हें पार्टी में ले गया था ना, उसी रात मैंने उस जीवन जंकुक की नज़रें देख ली थी। वो तुम्हें कैसे देख रहा था, तो इसमें मेरी क्या गलती है ज़ुबीन? वो अगर मुझे देख रहा था तो मैं तो पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी। तुम ही ज़बरदस्ती मुझे लेके गए थे, मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। ज़ुबीन प्लीज़ समझो मेरी बात को। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ ज़ुबीन। हो, इतने बड़े माफिया के साथ 2 रात बिता के आई हो और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। बस तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। बस तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि 2 रात किसी पराए मर्द के साथ रहने के बाद में भी उस लड़की को हमने अपने घर में रख लिया? नहीं, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्ट जाओ यहाँ से। ज़ुबीन की मॉम ते को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देती हैं। एंड उसके बाद जेनी, ज़ुबीन पैसे तुमने उसे धक्के मार के घर से बाहर क्यों निकाला? मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हमें कैसे पैसे मिलेंगे ते से? मतलब ते अब हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। ओह डोंट वरी मॉम। हाँ, पहले तो उस जंकुक ने बीच में आकर काम खराब कर दिया। जिस वक्त मेरे क्लाइंट उसको लेके जाने वाले थे, तब जंकुक ने उसे किडनैप कर लिया। बट अब मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने क्लाइंट से बात भी कर ली है। वो लोग जाएंगे और उस ते को पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे और नाम आएगा जंकुक पर। वाओ, व्हाट अ ग्रेट प्लान बेटा। अब यही होगा और क्लाइंट हमें उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। बस एक बार वो ते मेरे क्लाइंट के हाथों आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूँगा। वैसे भी ये ते की बच्ची मेरे लिए यूजलेस थी, उसके बाप ने ज़बरदस्ती मेरे सर पे मर दिया था। मैंने तो तभी से सोच लिया था कि उसको बेच के उससे खूब सारा पैसा कमाऊंगा। इसीलिए तो दिनों से रख रहा था उसे अपने पास में, और क्यों रखता उसे। वाह बेटा, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, बस ये वर्क कर जाए। यस मॉम, ज़रूर वर्क करेगा। रास्ते में ऐसे ही अकेली चल रही होती है, तभी कुछ गुंडे आके ते को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। बट लकीली वहाँ जंकुक आ जाता है, जो कि ते को किडनैपिंग से बचा लेता है। ये लोग कौन है? क्या ये जंकुक के आदमी है? क्या ये जंकुक के आदमी? ये मुझे प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं प्लीज। कहाँ जाओगी छुप के तुम? हाँ, हम तुम्हें आज लेके ही जाएंगे।
अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो उस लड़की को छोड़ दो। देन जेके उन लोगों से फाइट करता है एंड वो ते को उन लोगों से छुड़ा लेता है, बट ते ये सब कुछ देखने से पहले ही बेहोश हो जाती है। उसको पता नहीं होता कि जंगकुक उसे बेहोशी की हालत में उठाकर गाड़ी में ले जाता है। उठ गई तुम? कैसी हो? हाँ? तुम फिर से मुझे यहाँ ले आए? तुम आके चाहते क्या हो? तुम क्यों बार बार मुझे अपने पास ले आते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और अब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे तुम्हारी ये आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ओ बेबी, मैं तो तुम्हें छोड़ के आया था, बट क्या करूं, तुम खुद ही मेरे पास आ जाती हो। मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे पास कभी भूल के भी नहीं आना चाहती। मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी। तुम दोबारा मुझे किडनैप करके ले आए ना, तो वो तुम्हारे ही आदमी थे ना। हाँ, अब तुम जो चाहे वो समझ सकती हो बेबी डॉल। बट डेस्टिनी है, तुम बार बार मेरे पास आ जाती हो। अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। तेरी जंकुक तो बस ऐसे ही गुस्सा होती रहती है, बट जंकुक उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो स्माइल करता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन उन लोगों को साथ में रहते हुए बीत जाते हैं। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है एंड उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है एंड ते को भी कहीं ना कहीं उसकी आदत सी हो गई होती है। एंड अदर साइड हम देखते हैं, ओह शिट मॉम, ये जंकुक कब मेरे रास्ते से हटेगा? क्या हुआ बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ मॉम, अब क्या बताऊँ, वो जंकुक उसने ते को फिर से बचा दिया। उसने वो क्लाइंट मेरा उसको किडनैप करने जा ही रहा था कि रास्ते में जंकुक आ गया और उसने ते को बचा लिया। डैम, ये इसकी वजह से क्लाइंट से अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। क्लाइंट ने अभी भी बताया मुझे, अगर ये जंकुक उस रात नहीं आता तो ते अब तक किडनैप हो चुकी होती और मुझे अच्छी खासी मोटी रकम मिल जाती। हाँ बेटा, और उससे हम अपना किसी और जगह सेटल हो जाते हैं अच्छी तरह से। बट ये जंकुक है कौन? ये क्यों चाहता है, क्यों बार बार ते को किडनैप कर लेता है? आई डोंट नो मॉम, बट अगर ते मेरे क्लाइंट के पास नहीं पहुंची तो फिर जंकुक ही मुझे ते के पैसे देगा। बट वो कैसे देगा? अब जब मुझे लगता है कि जंकुक ते से प्यार करता है और वो उसकी केयर करता है, अगर वो उसकी केयर करता है तो वो ते के बदले मुझे पैसे देगा, वरना उससे मैं ते ले लूँगा और मैं उसे किसी और को बेच दूँगा। सिंपल, अगर उसे ते को बचाना होगा तो वो मुझे पैसे देगा। हमें तो अपने पैसे से मतलब है, चाहे ते किसी के साथ भी जाए और कहीं भी जाए। हाँ, आई थिंक तुम्हें जंकुक से जल्दी जाके मिलना चाहिए। मैम ये लीजिए, आप खाना खा लीजिए। आप कम खाना खा रही हैं, क्या हो गया? हाँ, आज वो तुम्हारे जंकुक सर नहीं आए, मतलब वो कहाँ हैं? वो आश्रम गए हुए हैं। आश्रम? हाँ, वो अच्छे काम भी करता है। ऑफ कोर्स मैम, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, पर पता नहीं क्यों आप ही उन्हें गलत समझती हैं। वो माफिया ज़रूर हैं, लेकिन आपने रॉबिन हुड का नाम सुना है ना, जो अमीरों से लेता है और गरीबों को बांटता है। बस यही काम है उनका। वो बहुत अच्छे हैं मैम। आप नहीं जानती कि आपके साथ क्या हो सकता था अगर सर बीच में नहीं आते तो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है ना सर गलत हैं, उन्होंने आपको किडनैप किया है, बट अगर वो आपको किडनैप नहीं करते ना तो उस रात आप पार्टी से ही कहीं गायब हो जाती। आप नहीं जानती आज और आपके हस्बैंड कितने बुरे हैं। वो आपको बेचना चाहते हैं, बट सर आपको बार बार किडनैप होने से बचाते हैं और अपने पास ले आते हैं, वरना अब तक आप किसी और के साथ होती। न जाने आपके साथ क्या हो सकता था। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपके हस्बैंड आपके साथ कितना बुरा करते। इसलिए सर आपको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, बट पता नहीं क्यों आप सर को हमेशा गलत समझती हो। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपसे प्यार ना करते
तो आप तक आपके साथ में जाने क्या कुछ हो जाता। प्लीज़ मैम आप सोचिए, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहन तो स्टार्टिंग से लेके अब तक सब कुछ सोचती है एंड वो रियलाइज़ करती है कि वाकई में उसके साथ क्या कुछ हो सकता था एंड वो जंकुक के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगी थी और वो अब और ज़्यादा जंकुक के बारे में सोचने लगती है। हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे और मैं हमेशा उन्हें गलत समझती रही। अगर जंकुक ना होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, किस हालात में होती। जंकुक जंकुक नाइट में बहुत लेट आता है बट ते उसका वेट कर रही होती है एंड जंकुक आते ही बस बेड की जगह अपने सोफे पे ही यूं ही सो जाता है एंड ते उसको देखती है एंड उसके कपड़े रिमूव करने में उसकी हेल्प करती है। अरे ये तो यहीं सो गए। आई थिंक मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। इनकी टाई खोल देती हूँ ताकि ये ठीक से आप जाग रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी तक सोई नहीं? वो मैं बस मेरा वेट कर रही थी। हाँ नहीं 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 मैं क्यों आपका वेट करूँगी? बस मुझे मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो झूठ बोल रही हो मुझसे? नहीं नहीं मैं क्यों आपका वेट करूँगी? सच में वेट नहीं कर रही थी मेरा। तो प्लीज प्लीज मुझसे दूर 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 रह के बात करो प्लीज़। हाँ ओके इट्स फाइन। मैंने ऐसे ही वो ते एंड जब वो एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा करीब आने लगे होते हैं एंड तभी एक दिन ते ते कहाँ हो तुम? जंकुक, मिस्टर जंकुक बाहर निकलो, आई सेड कम आउट। तुम यहाँ? मेरी वाइफ तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे लेने आया हूँ। सुबीन तुम यहाँ पे चलो मेरे साथ। बेबी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरी वाइफ हो ना, प्लीज़ तुम चलो मेरे साथ। ते तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। आप होते कौन हो मेरी वाइफ को मुझसे अलग रखने वाले? एक तो आप उसे किडनैप करके यहाँ लेके आए हो और ऊपर से मेरी वाइफ को जाने भी नहीं दे रहे। मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेने आया हूँ और उसे यहाँ से लेके ही जाऊँगा। नहीं तुम यहाँ से उसे नहीं लेके जा सकते। क्या करोगे सुबीन मुझसे यहाँ से ले जाके? फिर से किसी और को बेच दोगे ना? क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम यही करने आए हो ना ताकि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ और किसी और को बेच दो ताकि तुम उस पैसे से ऐश कर सको, है ना? फिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? आपको क्या लगा जंकुक, क्या आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा? ओह ओके, तो तुम्हें सारी बातें पता चल ही गई हैं तो फिर मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अगर ये तुम्हारी ऑफिशियली वाइफ है तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो सकता है। ते तुम इसे डिवोर्स देना चाहती हो ना? हाँ ऑफ कोर्स जंकुक, मुझे इसे डिवोर्स देना है। ओके मैं डिवोर्स के पेपर रेडी करवाता हूँ एंड उन पर साइन करना, जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं मैं डिवोर्स नहीं दूंगा तेरे को ताकि मैं डिवोर्स दे दूँ और तुम दोनों शादी कर लो। नहीं मुझे तेरे को डिवोर्स नहीं देना। देखता हूँ तुम क्या कर लोगे। ओके तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं जंकुक ये मत कीजिए आप। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? मिल जाएगा। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बेचना चाहते थे ना? ठीक है जंकुक आप इसे अब मेरे बदले कुछ पैसे दे दीजिए
ताकि ये कुत्ता पैसे लेके बस यहाँ से चला जाए। बट नो ते, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता। अगर खरीदना होता तो कब के ऐसे पैसे दे देता। बट नहीं, मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मैं इस तरह से तुम्हारी इंसल्ट नहीं होने दे सकता, और इसे तो मैं देख लूँगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हो जंकुक, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप इतना प्यार क्यों करते हो मुझसे जंकुक? आई लव यू, आई लव यू सो मच जंकुक। मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। नो वे पे, आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्लीज़ तुम अब रो मत, अब रोने की बारी इसकी है। तुम डिवोर्स पेपर पे साइन करोगे या नहीं? जंकुक जुबिन के गन पॉइंट रख देता है एंड उससे डिवोर्स पेपर साइन करवा लेता है एंड ते का एंड जुबिन का डिवोर्स हो जाता है एंड उसके बाद जंकुक एंड ते एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड प्लीज़ ये टेको BTS एंड टेको प्लस स्टोरी है तो इसे ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि टेको प्लस स्टोरी में सिर्फ मैजिक चलता है, लॉजिक नहीं चलता, तो इसे लाइटली लें। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है मेरी। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको कोई और स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप बता दें, मैं कोशिश करूँगी कि उसे जल्द से जल्द दे सकूँ। एंड लव सेक्शन टोका का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। बाय, मी लव यू सारंगी, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।